नेक्स्ट ट्रेंड है दैट इज द मेटेलिक कैरेक्टर। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट है। ओके, कौन सा एलिमेंट मेटल है क्या नहीं, ये सारी चीजें हमको इसमें देखनी पड़ेगी। ओके, क्योंकि हमारा पीरियोडिक टेबल जो है वो मेटल नॉन मेटल में डिवाइड है बहुत, तो वो भी हमको इसी से समझ में आता है। ओके, तो नेक्स्ट जो ट्रेंड है अपना दैट इज अ मेटेलिक ट्रेंड। ओके, मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर। अब व्हाट इज मीन बाय मेटेलिक कैरेक्टर, मेटल किससे बोला जाता है? तो मुझे फिजिकल प्रॉपर्टीज में नहीं चाहिए। फिजिकल प्रॉपर्टी तो हमको मालूम है, मेटल्स आर सोनरस, दे आर डक्टाइल, ये वो सारा हमको मालूम है, दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर वगैरह। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से या केमिकल नेचर से व्हाट इज मीन बाय मेटल, तो मेटल वो होता है, मेटल इज दैट एलिमेंट विच हैज अ टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है उसको मेटल बोला जाता है। ओके, जिसकी टेंडेंसी ज्यादा लूज करने की वो ज्यादा मेटल, जिसकी टेंडेंसी कम वो कम मेटल। कम मेटल का मतलब होता है नॉन मेटल। मेटल के अपोजिट वर्ड है नॉन मेटल, मेटल की अपोजिट प्रॉपर्टी है नॉन मेटेलिक। ओके, मेटेलिक अपोजिट नॉन मेटेलिक, तो मतलब अगर कोई मेटल नहीं है तो वो नॉन मेटल होगा, कोई नॉन मेटल नहीं है तो वो मेटल होगा। ओके, तो मेटेलिक कैरेक्टर मतलब टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन कहां का निकलता है? कहीं का भी नहीं निकलता। नॉर्मली ये इलेक्ट्रॉन मोस्ट ऑफ द टाइम ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। अब तक तुमको ये समझ में आया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मान लो कोई एटम है ऐसा, 1 2 3 4 शेल्स है और इलेक्ट्रॉन निकलना है, तो यहां कहीं का इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, पहले यहां का इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अगर यहां के खत्म हो गए तो यहां का निकलेगा, फिर यहां का निकलेगा। मतलब सबसे बाहर जो है उसी का नंबर लगता है इलेक्ट्रॉन निकलने में भी। ओके, तो मेटेलिक कैरेक्टर इज द व्हाट इज मीन बाय मेटेलिक कैरेक्टर, द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, और वो भी इलेक्ट्रॉन कौन सा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द मेटेलिक कैरेक्टर। अगेन फिर से यही मेटेलिक कैरेक्टर साइज के ऊपर डिपेंड है। कैसे साइज के ऊपर? मान लो अपने पास दो एलिमेंट्स है। ओके, एक है लिथियम और एक है सोडियम। अब देखो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,1 और इसका होता है 2,8,1। साइड डायग्राम अगर निकालो, ये लिथियम है, ये पहली शेल और ये दूसरी शेल। सोडियम का निकालो, सोडियम है, ये पहली शेल, ये दूसरी शेल, ये तीसरी शेल। इसके बाहर में भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पे एक निकाल दो, और इसके बाहर वाली शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों मेटल है। ओके, दोनों मेटल है, दोनों चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन लूज करे। अगर देखो तुमको ये पूछा गया कि सोडियम और क्लोरीन कौन मेटल है कौन नॉन मेटल, तुमको सबको मालूम है कि सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। लेकिन सवाल ये है, अगर दो मेटल दिए गए, अब यहाँ पे लिथियम भी मेटल है, सोडियम भी मेटल है, तुमको ये पूछा कौन ज्यादा मेटल है कौन कम मेटल है, तो हमने अभी डेफिनेशन क्या दी कि मेटल, मेटेलिक कैरेक्टर और मेटल इज दैट विच हैज अ टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन देना तो ये भी चाहता है, ये भी चाहता है, दोनों मेटल है, लेकिन ज्यादा मेटल कौन है? तो देखो इसकी साइज के हिसाब से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहां अटैच है? न्यूक्लियस के साथ अटैच है अभी। और ये भी इलेक्ट्रॉन कहां अटैच है? न्यूक्लियस के साथ अटैच है। अब तुम इस इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकालना चाहते हो, तुम इस इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकालना चाहते हो, तो अब तुम सोचो कौन जल्दी से इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसका आंसर साइज के ऊपर डिपेंड है। तुम देखो ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन, अब हमने जो स्क्रीनिंग इफेक्ट देखा उसमें भी यही पॉइंट्स आता है। देखो इसके और इसके बीच में एक ही स्क्रीन है, एज वेल एज डिस्टेंस भी कम दिख रहा है। तो जितना कम डिस्टेंस उतना अट्रैक्शन ज्यादा, एज कंपेयर दिस वन। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, एज वेल एज इसके बीच में एक और एक दो स्क्रीन आ रही है। ओके, तो तुम स्क्रीन को भी ध्यान में रख सकते हो एज वेल एज डिस्टेंस। तो तुम ऑब्वियस देखो यहां इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस इसमें ज्यादा है। जितना डिस्टेंस ज्यादा उतना अट्रैक्शन कम। ग्रेविटेशन का रूल ध्यान में रखो, ग्रेविटेशन में क्या होता है? F = G(m)/d²। ओके, तो यहां पे मतलब वैसा ही रूल क्या होता है कि जितना डिस्टेंस ज्यादा अट्रैक्शन कम। इसका मतलब इसमें डिस्टेंस ज्यादा है तो अट्रैक्शन कम होगा। अट्रैक्शन अगर ऑलरेडी कम है तो उसको निकालना बहुत आसान होता है एज कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि इसमें इन दोनों में इसमें अट्रैक्शन ज्यादा है, डिस्टेंस कम है, अट्रैक्शन ज्यादा है, इतने ही पास पास है, तो अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है दोनों में। ओके, अट्रैक्शन ज्यादा है तो उसको निकालना आसान रहता है। ओके, कोई चीज तुम्हारी है, तुमसे कोई खींच रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो तुम्हारा अट्रैक्शन उसके साथ तुम उसको नहीं छोड़ोगे। लेकिन वही चीज दूसरे किसी के वहां पड़े वाली कोई लेके जा रहा, तुम ध्यान नहीं देते क्योंकि तुम्हारा उसके साथ अट्रैक्शन नहीं है। समझ में आ रहा है? ओके, तो ऐसा है, जितना डिस्टेंस कम उतना अट्रैक्शन ज्यादा, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। जितना डिस्टेंस ज्यादा उतना अट्रैक्शन कम होगा तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ऐसे ही ऊपर से नीचे आते हो
तो साइज बढ़ती जाएगी, साइज जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। मेटेलिक कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की ताकत। ओके, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइज जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे उसका जो द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन भी क्या होगी, बढ़ेगी। और टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन क्या है, इट इज नथिंग बट द मेटालिक कैरेक्टर। मतलब मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब साइज बढ़ेगी, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। इसके उल्टा साइज छोटी, ऊपर से नीचे से ऊपर जाओ, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से दे रहा है लेकिन ये नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि इसके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है। तो साइज कम होगी तो मेटालिक कैरेक्टर भी कम होगा। और यही हमको ग्रुप में और पीरियड में फॉलो करना है। बस तुम साइज ध्यान में रखो, साइज के हिसाब से तुम हर एक चीज को अप्लाई कर सकते हो, साइज का ही फार्मूला। ओके, ये हो गया हमारा ग्रुप में। ओके, ऊपर से नीचे जाते हो तो अब पीरियड में देखेंगे। अब देखो पीरियड में, इधर से उधर फिर से सोडियम मैग्नीशियम 2,8,1 2,8,2। ओके, अगर तुमको ये निकालना है हम यही भी निकालेंगे। चलो, ये पहली शेल, ये दूसरी शेल, ये तीसरी शेल। ओके, और इसमें ये पहली शेल, ये दूसरी शेल और ये तीसरी शेल। अब मैंने जानबूझ के इसको थोड़ा सा छोटा निकालने की कोशिश की है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा। ओके, ऐसा क्यों, क्योंकि इसकी बाहर वाली शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसकी बाहर वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन निकालना तुमको यहां का है और यहां पे यहां का इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब यहां इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये सवाल नहीं, सवाल ये है कि उसका न्यूक्लियर चार्ज क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव बोलते हैं उसको। इसका जेड इफेक्टिव क्या है 11, इसका जेड इफेक्टिव क्या है 12। तो ज्यादा कौन खींचेगा, अट्रैक्ट ये करेगा, ज्यादा ये अट्रैक्ट करेगा तो इसकी साइज क्या हो जाएगी, छोटी। साइज जितनी छोटी उतनी उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी भी कम है। इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी मतलब क्या, मेटेलिक कैरेक्टर, तो उसका मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या हो जाता, कम होता। ओके, तो साइज कम होगी तो मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होगा, कम हो जाएगा। ओके, और यहां पे साइज इसके कंपैरिजन में बड़ी है तो फिर मेटेलिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज क्या होती है, कम होती है। एटॉमिक साइज कम होगी तो मेटेलिक, देखो साइज बढ़ती है तो मेटेलिक बढ़ता है, साइज कम होती है तो मेटेलिक कम होता है। अगर मेटेलिक कम होगा इसका मतलब क्या बढ़ेगा, नॉन मेटेलिक बढ़ेगा। और नॉन मेटेलिक को ही इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर भी बोला जाता है। तो अगर तुम मेटेलिक ध्यान में रखो उसके अपोजिट नॉन मेटेलिक है इलेक्ट्रोनिगेटिव, या फिर इलेक्ट्रोनिगेटिव ध्यान में रखो उसके अपोजिट मेटेलिक कैरेक्टर। ओके, मतलब पीरियोडिक टेबल में होता क्या है, अब देखो साइज छोड़ के कोई भी चीज यहां पे अफेक्ट मैटर नहीं करती अभी के लिए। ओके, तो ये तुम्हारा पीरियोडिक टेबल है। मान लो तुम इधर से इधर जा रहे हो तो साइज क्या हो रही है, साइज कम हो रही है। ओके, नीचे आ रहा मतलब कम। साइज अगर कम हो रही है तो उसका रिजल्टेंट मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर भी कम होगा। मेटालिक कैरेक्टर कम होगा मतलब क्या बढ़ेगा, अपोजिट कौन, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। साइज कम होगी तो मेटालिक कैरेक्टर कम होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। इसके उल्टा ऊपर से नीचे आते हो तो साइज क्या होती है, साइज क्या हो रही है, ऊपर से नीचे बढ़ रही है। अगर साइज बढ़ती है ऊपर से नीचे आते वक्त तो मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होता है, बढ़ता है। अगर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है तो नॉन मेटालिक क्या होता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, कम होता है। मतलब इधर से इधर जाते हो तो मेटालिक कम हो रहा है, मतलब सबसे मेटल बड़ा ये है। और ऊपर से नीचे आ रहे हो तो मेटल क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ऊपर से नीचे आते हो तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। मतलब पहला ग्रुप जो है वो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा मेटालिक है। ओके, और उसमें भी अगर तुमको पूछा गया ऊपर से नीचे तक, हाइड्रोजन तो ड्यूअल है उसको छोड़ दो, लिथियम सोडियम लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम और फ्रांसियम, इसमें से सबसे ज्यादा मेटेलिक कौन है, तो आंसर आएगा सीजियम। अब तुम बोलोगे उसके नीचे तो फ्रांसियम है, तो ये क्यों नहीं आता, इसका रीजन है ये जो है ना वो रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव कभी भी स्टेबल नहीं रहते, इसलिए इसको हम नहीं काउंट करते। तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए सीजियम। इन केस एग्जाम पे फ्रांसियम दिया हुआ होगा, वैसे तो देंगे नहीं क्योंकि सेट करने वाले तुमसे थोड़ी तो होशियार रहते, तो फ्रांसियम अगर दिया हुआ है तो उसको टिक मार दो, अदरवाइज रहेगा ही नहीं। मैक्सिमम टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम तो सीजियम रहेगा और नन ऑफ दिस रहेगा। पर बहुत बच्चे दिमाग लगाते हैं कि फ्रांसियम नहीं है फिर नन ऑफ दिस कर दो, लेकिन ऐसा नहीं है, सीजियम है। इज इट क्लियर? ओके, तो ये है ट्रेंड इन मेटालिक कैरेक्टर। ओके।